दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, दोस्तों, हम उम्र साथियों, माता और बहनों, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी आज हमारे गांव में पहुंचने पर हमारे गांव के बहुत सौभाग्य और बहुत धन्यवाद देते हैं। चौधरी रणजीत सिंह पहले चौधरी देवीलाल जी होते थे, जिन्होंने आज वृद्धा पेंशन जो आज बुजुर्ग ले रहे हैं वो चौधरी देवीलाल की देन थी। वो तो भगवान को समय के अनुसार चले गए, परंतु चौधरी रणजीत सिंह चौटाला कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जो बात कहेंगे वो करके जाएंगे। हम इनका गांव सांगा में पहुंचने पर फिर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे गांव की 2-3 मांगे हैं मंत्री जी। एक वाटर वर्क्स का, जो हमारे गांव में आज से 20 साल पहले वाटर वर्क्स बना था, जब गांव की आबादी सिर्फ 500-600 घर होते थे, जिसमें आज 1500 घर हो रहे हैं। आबादी को बढ़ते हुए पानी का खर्च को देखते हुए एक वाटर टैंक की मांग है। आप सीएम साहब को कहोगे तो हमारा एक वाटर टैंक बनवाने का कृपा करें। एक हमारी निर्माणाधीन कम्युनिटी सेंटर है, इसके लिए भी हम आपसे आशा करते हैं कि इसका कार्य पूरा हो, उसके लिए भी आप हमें ग्रांट देने का कष्ट करें। और एक बिजली की समस्या है, जो आज धारेड़ू से सांगा बिजली आती है तो 3 गांव से आती है। पहले बडाड़ा, कायला, सांकरोड भी इसी के अंदर है और सांगा। यदि सांकरोड में कोई फॉल्ट हो जाता है तो सांगा की लाइट कटेगी, बडाड़ा की कटेगी, काला ही कटेगी, चारों गांवों की लाइट गुम हो जाती है। इसलिए हम मंत्री जी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे गांव की लाइट धारेड़ू पावर हाउस से सीधी सांगा जोड़ी जाए। आपसे नम्र निवेदन है। एक हमारे गांव में सरकार ने नहर तो बना दी, परंतु नालियां नहीं बनाई। आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी बहुत पुरानी मांग है कि हमारे गांव की नाली बनवाने का कष्ट करें, जो कि गांव में सिंचाई का काम सुचारू रूप से हो जाए। और एक डिग्गी में ट्रांसफार्मर है जो जिसकी क्षमता ज्यादा है और वहाँ ट्रांसफार्मर छोटा है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं वहाँ 63 का, वहाँ 100 का ट्रांसफार्मर लगवाने का कष्ट करें। तहे दिल से धन्यवाद। सब आए हुए सब अतिथियों का मैं यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। सम्मानित सदस्य के अलावा दूसरे जो साथी हैं, मेरा उनसे अनुरोध है, सामने कुर्सियों की बहुत अच्छी व्यवस्था है, वहाँ जाकर के आप बैठने का काम करें। जो फालतू जो साथी हैं वो स्टेज के क्योंकि स्टेज की अपनी एक गरिमा होती है। मेरा अनुरोध है, बार बार बताना मैं उचित नहीं समझता, इसलिए आपसे आग्रह है, जो स्टेज पर सम्मानित सदस्य हैं वो रहे, उनके अलावा जो दूसरे माननीय महानुभाव हैं उनसे मेरा अनुरोध है, प्लीज आप। बाहर गांव से आए हुए मेरे सभी समाजों के अतिथियों, सरपंच साहब, ग्रामवासी, माताओं, बहनों, सभी का यहाँ मंत्री जी के बूटे पर गांव सांगा की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत। हजारों साल पुरानी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करूंगा, जो बाहर खड़े हैं जो साथी, मेरा उनसे आग्रह है, अंदर बैठने की बहुत मैट बिछे हुए हैं, मैं आग्रह करूंगा भाई कालू पहलवान जो आयोजक है और तमाम हमारा जो सांगा गांव है वो आयोजक है, मैं उनसे आग्रह करूंगा, आदरणीय राजेंद्र सरपंच साहब से, चांदराम जी जो मास्टर जी हैं उनसे, ईश्वर सिंह माननीय मंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूँ, आसपास के क्षेत्र से सभी बुजुर्गों द्वारा ये पगड़ी पहना करके माननीय मंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन। और मैं ये कहूँ कि मंत्री जी आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं।
भाई कालू पहलवान इस कार्यक्रम के लिए विशेष बधाई के पात्र श्याम सुंदर घोष सांगा, जिन्होंने इस देश को बहुत सारे पहलवान, बहुत अच्छे अच्छे पहलवान देने का काम किया है। भाई नारायण धारड़ू से जो मानेरू की पंचायत भी माननीय मंत्री जी का और मानोरू गांव से हमारे जो पंचायत है, सरपंच व सम्मानित सदस्य मानोरू गांव के, वो माननीय जब आसपास के गांव को ये पता चला कि हमारे नजदीक के गांव सांगा में चौधरी रणजीत सिंह माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, तो बिल्कुल आसपास के गांव के जो सम्मानित सदस्य हैं वो यहाँ पहुंचे और माननीय मंत्री जी का बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने स्वागत किया है। इसके लिए वास्तव में आसपास के गांव की पंचायत वास्तव में बधाई की पात्र है। अतिथि देवो भव। उपस्थित सरपंच साहब, गांव के बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें में बच्चे, साथ में गांव खडाला के, गांव महादेव के, राजू के और राउत के सरपंच साहब, जिन्होंने पगड़ी बैंड करके स्वागत करा। मैं सारे गांव का तहे दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ। आयोजकों ने जलसा तो रख लिया, पर मैं भी कह रहा था लावणी का मामला है, समय का हमने ऐसा कर दिया कि ना मैंने सोचा ना इन्होंने सोचा। गांव में थपे के थपे लग रहे हैं, खेतों में यहाँ सबको बुला दिया। अगले 3-4 दिन में तो सारी फसलें कट जाएंगी, पर मैं फिर भी गांव को बधाई देता हूँ कि ऐसे काम में भी इतनी बड़ी आती है। गांव की कुछ मांग तो, क्योंकि मैं बिजली मंत्री हूँ, जहाँ जाता हूँ पहले अफसरों को हिदायत होती है कि मेरे जाने से पहले काम करते हैं। फिर कल मैं गाँव के काफी काम तो छोटे मोटे करके, कोई ट्रांसफर, कोई खंबा, कोई तार ढीले थे, वो पहले ही हो गए थे। मैं पूरा धमका के लेता हूँ अफसरों को, मेरे महकमे में ढीला काम नहीं होता। आपके गांव में पहले मैं बिजली की बात कर दूं, पिछले 2-3 दिन से थोड़े परेशान हूँ, कट लगते हैं। कभी पहले जब से मैं बड़ा हूँ 2-2.5 साल में नहीं लगे। मैं आपसे ठीक बात बताऊंगा तो आपको जानकारी रहे। पिछले आपके गर्मी पिछले सालों से 15 दिन पहले आ गई। जो गेहूँ आपके 55-60 होने किले का होना था, वो 40-45 में रह गया। ये ठीक कराना चाहिए। और अखबार में आ रहा है, मौसम विभाग बता रहे कि पिछले साल से 10% गर्मी ज्यादा है, 15 साल का रिकॉर्ड टूटा है। हम अपनी बिजली सर्दियों में तमिलनाडु और केरल को देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 3000-4000 मेगावाट खर्च होती है सर्दियों में। आजकल 12000 मेगावाट, मतलब जब 25 पैसे खर्च होते हैं तो आज 1 रुपया खर्च होता है। तो वहाँ से जो बिजली आनी होती है वो अब के गर्मी पहले आ गई, तो हमारा शेड्यूल 5-7 दिन बिगड़ गया। इस करके 2-3 दिन दिक्कत आई। हमारा थर्मल प्लांट भट्टी को जब नीचे आग लगाते हैं ना जी, ईंटों पकने के लिए, तो वो 3 महीने चलती है। हमारे थर्मल जो है उनमें लाखों टन कोयला पड़ता है, तो वो 3-3, 4-4 महीने एक बार स्टार्ट करने के बाद चलता है। और खराब हो जाए तो ठंडा करने के लिए 3 दिन वेट करना पड़ती है। हमारे एक पानीपत थर्मल में, इसमें थिएटर थर्मल में 2 दिन कुछ दिक्कत आ गई थी, वो आज शाम को ठीक हो गई। कल से मेरे ख्याल में रात को बिजली ठीक हुई है ना जी। और अब आपसे कह के जा रहा हूँ, बिजली की दिक्कत नहीं आई, हमने ठीक कर दी। मैंने ये भी कह दिया कि बिजली जब दो तो पूरा 5 घंटे 7 घंटे पूरी दो, बीच में ये नहीं कि घंटा काट दिया, ये नहीं होगा। मैं जिम्मेदार हूँ, समझता हूँ सारी बात। 2.5 साल में कभी दिक्कत नहीं होगी। बिजली के मामले में ठीक करूँगा। मेरे अफसर बैठे हैं SC एक्शन में, इन्हें कह के जा रहा हूँ। और चंडीगढ़ में रात को पहुँच जाऊँगा कि मैं कल से पूरा इंतजाम से ठीक लूँगा कि आपको दिक्कत नहीं है। चाहे हमें कितनी महंगी लेनी पड़े तो भी आपको बिजली देंगे, बिजली देंगे।
नंबर 2, गांव के 3-4 मांगे रखी हैं। एक तो ये है कि गांव में वाटर टैंक की खास लोकेशन पे पानी पीने मेरा परेशान है। ये मैं आपका जाते ही कल मैं कहता हूँ कि इस पे जल्दी काम करके ये महीने 20 में काम सोचे का करवा दूंगा। मैं 1 मिनट पढ़ता हूँ। गाँव संगा में दारूड़ा पावर हाउस से बिजली का सीधा कनेक्शन जोड़ दिया जाए ताकि समस्या का समाधान हो सके। ऐसे साथ क्या मामले में क्या ये कह रहे हैं जी ये कर देंगे बडाला फिटर पे 2 गाँव है, 2 इस पे है, ये मैं कर दूंगा। कहते कोई दिक्कत नहीं, आपकी तीसरी मांग भी विचार हो जाएगी। चौथी बिजली के समस्या से पूरा काम बहुत परेशान हो, तो मैंने पहले ही कह दिया ये ठीक हो गया जी। अब रह गया आपका मेन के गांव सांगा में ग्रामीण बैंक के पास कम्युनिटी सेंटर का काम अधूरा है। आपसे अनुरोध है कि इसे पूर्ण करवाने के लिए उचित ग्रांट की मंजूरी दी जाए। पहले जो काम अधूरा है उसमें किसने दिया था? कितना? तो 20 में बड़ा नहीं कर गया। चलो जैसे डी प्लान में मिले या विधायक जी में मिले, कैसे जब मैंने जबान दे दी आपका ठीक करा देंगे जी, ये करवा हो जाएगा पूरा हो क्या। चलो मैं 5 लाख देता हूँ, मैं मेरे फंड से 5 लाख रुपया हो गया। मैं अभी देखा 5 नहीं सकता, मानो फिर आ जाऊंगा 5 1 मिनट ऐसे नहीं करते। 5 लाख रुपया दे के जा रहा हूँ जी, मैं उधार नहीं करता, कल ही जाके चेक कर दूंगा, 15 दिन में पैसा आ जाएगा। ये नहीं अनाउंस कर दो फिर ना दो, फिर मैं ढूंढे डाल दूँ, ये काम नहीं करते। आपने कह दिया मैंने कह दिया, अब आगे तो नहीं, ये जो बाकी खर्चा ये भी तो करना होगा सरकार थोड़ा सा। अभी मेरी बात सुनो ना जी, बयानी जिले में बार में गया था, यहाँ वकील बैठते हैं सारे, अरे वहाँ भी यही हालत थी। मैंने 11 देना था, धक्के से सारी बार खड़ोगी, सारे वकील 21 ले लिए। मेरे पे पैसा इतना ही होता है, मैं बांट देता हूँ, मैं कोई बात थोड़ा ही रखूँगा। भगवान के दया से परमात्मा ने सब दिया, मांगी उससे फालतू रुपये देते मुझे कुछ नहीं, मैं तो जो दे रहा हूँ इलाके को दे रहा हूँ, ना कभी जो सामने करा ना मैं ये काम करता। आप भी सुनते रहते हो, 5 दे दिया सफर का दिलवा वो आपका काम ये बढ़िया बनवा दूंगा जी। मैंने कह दिया कितने लगे आप इसको पूरा करवा देंगे। मंत्री जी ने कह दी ना पूरा करवाए, 5 लाख और जी 10 लाख चलो हो जाएगा जी, कह दिया। बाकी आपका सरपंच बहुत तेज तो चलो सरपंच जरा रिमोट यहाँ है। सरपंच तो बेचारा बोलता है नहीं, मेरे जैसा सीधा आदमी। बाकी कर दिया तो सर कोई काम नहीं, कोई चिंता नहीं करो, पूरा करवा के कभी फिर सांगा में आ जाऊंगा। जल्दी में भिवानी बार का प्रोग्राम था, 50 साल हो गए वकीलों की उसको वहाँ बार को चले, और उसमें आज उनकी गोल्डन जुबली की 50 के बाद आया तो उधर था, पर 7 प्रोग्राम और होंगे, ये 7वां प्रोग्राम है। अब चंडीगढ़ जाऊंगा जी, तो सांगा बहुत बढ़िया नाम, ये सुन के मेरा तो मन हो गया। राणा सांगा बहुत बहादुर, सांगा गांव बढ़िया गांव है, इसमें आया। मैं तुझे हमारे चुटाला से कम नहीं समझता, संख्या ज्यादा या कम है, पर इस मौके पे भी इतनी बड़ी हाजिरी होनी कोई छोटी बात नहीं है। और मैं सारे गांव का बहुत धन्यवाद करता हूँ, और एक बार फिर वायदा करता हूँ कि एक बार दोबारा फिर आऊँगा। कितने देर बाद चक्कर लगे ये बात की बात है। और सांगा वालों को भाई मैंने अपना मान दिया, कोई काम मैं करूँगा, आप चिंता ना करें। सांगा करके फोन कर दिया करो। चंडीगढ़ जाना है, बहुत बढ़िया, सदा से चौसा के साथ रहे हो। मैं एक बात आपको कहते, अच्छे लगे नहीं लगे, मैं आपको सलाह देता हूँ, तो साहब सुन लियो जरा।
क्षेत्रीय पार्टियां खत्म होती जा रही है। पंजाब में बादल साहब की बहुत बड़ी पार्टी थी, 25 साल मुख्यमंत्री रहे, हमारे परिवार के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, वो एक अलग विषय है। 25 साल मुख्यमंत्री रहे, इतने गुरुद्वारे थे, इतना बड़ा श्रोमणी अकाली दल था। उसके बाद आज इस चुनाव में 3 सीट आई है, जो 25 साल मुख्य 117 सीटों में 3 आई है। मायावती का बहुत बड़ा कद था और यूपी की अकेली मुख्यमंत्री बनी थी बिना किसी की सपोर्ट लिए, अकेली बीएसपी की पार्टी की। आज मायावती की 7 सीट आई है 425 और कांग्रेस की 425 में से 425 की विधानसभा है, केवल 2 सीट आई है। तो पार्टियां गई जैसे कांग्रेस ली थी। अब नरेंद्र मोदी अगला प्राइम मिनिस्टर 10 साल 20 साल चलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अच्छा लगे नहीं लगे मैं समझा रहा हूँ। देखिए सारे बैठे हैं, कोई कहते हैं बीजेपी के खिलाफ है, रणजीत सिंह के खिलाफ है। मैं एक बात बताऊँ आपको, सारे बैठे हो ठीक बताना। पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था 2014 का, मैं कांग्रेस में था। हुड्डा साहब और हम आपस में पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में बैठते तो कहते थे मोदी बोल रहे हैं, तो हाथ दबा के कहते सर सुनते हैं। विशाखापट्टनम, पटना, उसके बाद वाराणसी रैली होती थी 5-5 लाख की और दुनिया पागल हो रही थी। ये सीन था कि नहीं था बता दो, तुम भी वोट डालते थे, तुम भी ताश के पत्ते फेंक के बोले मोदी बोल रहे चलते। ये हर सबने मोदी को वोट दिया। धर्मवीर सिंह हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, मित्र है, आपके MP 2 बार बनती है। पिछले चुनाव में कहते थे बोले भाई मन बढ़ाओ ना बढ़ाओ, मोदी ने बढ़ा मैं तो वोट डाल दिया। कहते थे तुमने डाले ना, और पार्टियां है ही नहीं। तो ये जो एक पुरानी सोच थी उसे बदल दो। हम सरकार में बैठे हैं, मेरे पास और मेरा पोता दुष्यंत और आपके JP दलाल साहब और इसके बाद कमलेश ढाका और देवेंद्र बबली, हम 5 हम पे 60% बैंक में हमारे पास है। तो मैं 18 राज्य में क्या हिस्सा नहीं मेरा बात से यूं गिरा करते क्यों हो? बिना सरकार के काम नहीं होते, वीडियो भी नहीं चलता। मैं तो गांव में नहीं है, पहले बिजली वाले आगे ना सब ठीक कर गया। तो ये सरकार का मतलब है। आज मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर होंगे, कोई नहीं मानेगा। हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर है, 10 साल कोई नहीं मानेगा। जो कोई काम होगा तो हम आगे, ये हमारा कंप्लीट होते ही मंत्री जी को विश्वास दिलाते हैं, हम यहाँ इनको जरूर बुलाएंगे और इससे भी ज्यादा बड़ा भव्य स्वागत करेंगे। मंत्री जी का गांव संघ में पधारने धन्यवाद। भाई हनुमान कौशिक जी, भाई कालू जी और गांव के सरपंच और गणमान्य लोग, माननीय आज के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी चौधरी रणजीत सिंह जी, ऊर्जा एवं कारागार मंत्री हरियाणा सरकार को मेमेंटो देकर कर उनका सम्मान। भाई हनुमान कौशिक जी, नारायण जी, हमारे दारुडू से नारायण जी पहुंचे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मदन पाल तंवर जी सरपंच कायला हमारे बीच में पहुंचे, आपका भी मैं मेमेंटो देकर के उनका स्वागत, उनका अभिनंदन। हमारी संस्कृति, महारा स्वाभिमान इस प्रकार की हमारी एक बहुत अच्छी संस्था, उसके संस्थापक हैं। आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप प्रसाद अवश्य लेकर के जाएं, आप सबका, और मैं आप सबकी तरफ से माननीय चौधरी रणजीत सिंह जी का, ऊर्जा एवं कारागार मंत्री हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने अपने व्यस्त समय में से हमें समय दिया, इसके लिए आपके आप बहुत बहुत आभारी हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।